आम आदमी पार्टी इस पार्टी ने दिल्ली में जब से सत्ता संभाली तब से मुफ्त बिजली और पानी की योजना को लागू किया। ये योजना सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही नहीं बल्कि पार्टी के राजनीतिक सफलता के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। लेकिन इस योजना को लागू करने के बावजूद दिल्ली के बजट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। पर कैसे? आपने दिल्ली वासियों को 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। इसके बाद 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को भी रियायती दरों पर बिजली दी जाने लगी। दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों से समझौता किया और उसका संचालन सुचारू बनाए रखा। सरकार ने बिजली उत्पादन और वितरण में एफिशिएंसी यानी दक्षता सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि नक्सल क्षेत्रों में बिजली चोरी को कम करना, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लागू करना और बिजली उत्पादन में सुधार करना। इससे सरकार को मुफ्त बिजली देने का वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिली। अब फ्री पानी योजना की रणनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने की योजना भी लागू की। पानी के बिल में छूट से खासकर दिल्ली के गरीब परिवारों को बहुत राहत मिली। पार्टी ने पानी की आपूर्ति प्रणाली को सुधारने पर भी ध्यान केंद्रित किया। पर सवाल यह है कि बजट पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा? इसका मेन रीजन था कि आपने सरकारी खर्चों में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और दक्षता यानी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने टैक्स संग्रहालय प्रणाली को भी सुधारने की दिशा में काम किए। नए कर सुधारों जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और करदाताओं की संख्या में वृद्धि ने सरकार के रेवेन्यू को स्थिर रखा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी करार दिया और आम आदमी पार्टी के आप में दा जोड़कर आप दा बोलने लगे और मोदी की ही तरह हर बीजेपी नेता मौजूदा सरकार को आप दा कहकर बुलाने लगे। कहा जाने लगा कि आपदा पार्टी ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के सत्ता में आने पर झुग्गियां तोड़ दिए जाने को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और ऐसी सारी बातों को अपनी तरफ से काउंटर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि दिल्ली में जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी अगर बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतकर सरकार बनाने में कामयाब होती है तो। यानी साफ है कि बिजली पानी मुफ्त तो बीजेपी भी देगा। पर बीजेपी शासित राज्यों में ये योजना क्यों नहीं दी गई और अब बीजेपी दिल्ली में सब फ्री देने को तैयार हो गई है? क्यों? इसके शायद कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई बीजेपी शासित राज्यों में आर्थिक दबाव अधिक होता है और वहां के संसाधन सीमित होते हैं। इन राज्यों में मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं को लागू करना आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर सरकारी राजस्व पर्याप्त ना हो। बीजेपी की राजनीतिक रणनीति आमतौर पर ऐसे विकास मॉडल पर केंद्रित होती है जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तार और उद्योगों का विस्तार शामिल हो। पार्टी का मानना है कि आर्थिक विकास के लिए व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है और इसके लिए सरकारी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। खैर, अब मामला दिल्ली का है और मुकाबला टक्कर का। देखते हैं दिल्ली के लोग केजरीवाल की गारंटी पर ज्यादा भरोसा करते हैं या मोदी की गारंटी पर, क्योंकि मामला तो रेवड़ियों का जो है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या सोचना है इसके बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।